हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम सोलार पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे। जो भी आपने यहाँ पे सोलार पावर प्लांट इंस्टॉल करने के बारे में सोच रहा है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सोलार पावर प्लांट के एडवांटेज की बात करेंगे। तो सबसे पहला एडवांटेज और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बहुत ही कम हो जाता है सोलार पावर प्लांट लगाने से। और नंबर 2 इसका एडवांटेज है कि हमारा जो पैनल वगैरह होते हैं उनकी वारंटी होती है 25 ईयर्स की। तो हमारा 25 ईयर्स तक ये पैनल वगैरह है वो चलते हैं। और आजकल मार्केट में 30 ईयर्स वारंटी वाले भी पैनल आ चुके हैं। तो हमारा ये 25 से 30 साल तक ये हमारा जो सिस्टम है वो चलता है। नंबर 3 इसका मेन एडवांटेज है कि इसमें जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही कम होता है, लो मेंटेनेंस। जैसे कि हमारा पैनल क्लीनिंग वगैरह करना, यही इसका मेन मेंटेनेंस होता है। तो बहुत ही मिनिमम मेंटेनेंस के साथ होता है ये। और नंबर 4 एडवांटेज इसका ये है कि जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। जैसे हमारा जो कन्वेंशनल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, वो हमारे कोल की बर्निंग से हमारे ऑपरेट होते हैं। तो ठीक है, तो हमारा जो सोलार पैनल है वो सनलाइट जब पैनल पे आती है तो उससे वो एनर्जी जनरेट करता है। तो उससे जो हमारे जो कोल का जो ये है वो हमारा कार्बन इमिशन हमारा कम हो रहा है। तो ये हमारा एक सोलार जो है वो ग्रीन एनर्जी है। तो हम ये लगाने से हमारी इन्वायरमेंट की भी प्रोटेक्शन होती है। और नंबर 5 इसका एडवांटेज है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस पे सब्सिडी भी देती है। रेसिडेंशियल जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है। तो ये इसके बहुत मेन एडवांटेज होते हैं सोलार इंस्टॉल करने के। और सबसे बड़ा एडवांटेज जैसे आपने देख लिया कि हमारा जो लाइट बिल है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो हमारा उसमें बहुत ही सेविंग हो जाती है उससे। तो चलिए, हमने एडवांटेज देख लिए, अब हम उसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो सोलार पावर प्लांट के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला ऑन ग्रिड पावर प्लांट, सेकंड ऑफ ग्रिड पावर प्लांट, और नंबर 3 हाइब्रिड। तो ये 3 टाइप्स होते हैं सोलार के। तो हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे, जिससे आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन ग्रिड सोलार पावर प्लांट के बारे में। तो देखिए, ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट होता है, इसमें हमारा ग्रिड से सोलर पावर प्लांट कनेक्टेड होता है। मतलब जो गवर्नमेंट से हमारा मीटर लगता है, नेट मीटर, इसमें नेट मीटर यूज किया जाता है। जो हमारा सोलार जो जनरेट करेगा वो हमारे जनरेशन मीटर से नेट मीटर में आता है। अभी समझो फॉर एग्जांपल हम डे के टाइम पे हम सोलार से हमारा लोड जो है घर का वो चला रहे, जो ज्यादा अमाउंट में हमारा जो यूनिट जनरेट हो रहा है वो हम क्या करेंगे, डे के टाइम पे हम गवर्नमेंट को देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने जितना यूज किया उसके बाद जो एक्सेस हमारा यूनिट जो जनरेट हुए वो हमने गवर्नमेंट को दिया। अब हमारा नाइट में हमें यूज करना है, हमारे पास ऑन ग्रिड में बैटरी नहीं लगती, अभी नाइट में यूज करना है, तो हम गवर्नमेंट से हमारा इलेक्ट्रिसिटी लेंगे। तो गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी लेने के बाद जो नाइट में हमने यूनिट कंज्यूम किया वो उसका हमें चार्जेस लगते हैं। लेकिन हमने जो डे के टाइम पे एक्सेस मतलब जो हमने दिया है तो वो माइनस हो जाता है। तो समझो अगर हमने नाइट में यूज किया 20 यूनिट, तो हमारा पूरे महीने का जो बिल आएगा वो 20 यूनिट पे ही बनेगा। इस हिसाब से वो नेट मीटर जो होता है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट केस पे चलता है। हम जितना जनरेट कर रहे हैं वो हम दे रहे हैं गवर्नमेंट को, रात में वापस ले रहे हैं। तो फिर इस हिसाब से प्लस माइनस जो भी होता है, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद जो भी बचता है उस पर वो बिल आता है। तो इस पे बहुत ही मिनिमम हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है। और सेकंड इसमें ऑप्शन ये भी होता है कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी हम सोलर से जनरेट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट को देने के बाद जो उसका जो अमाउंट है वो हम गवर्नमेंट से ले भी सकते हैं। मतलब रात में तो हम यूनिट ले रहे हैं लेकिन उसका तो बिल बनेगा, लेकिन जो डे के टाइम पे हम दे रहे उसका हमें चार्जेस हमें गवर्नमेंट हमारी देंगी, मतलब पे करेंगे हमें वो यूनिट का। तो ये बहुत बड़ा ऑन ग्रिड का एडवांटेज होता है। और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है ऑन ग्रिड की वो हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड से बहुत ही कम होता है इन्वेस्टमेंट इसमें। ठीक है, तो अभी हम सेकंड पावर प्लांट के बारे में जाएंगे, ऑफ ग्रिड पावर प्लांट। ऑफ ग्रिड पावर प्लांट ये क्या होता है, इसमें हमारा ग्रिड नेट मीटर की जरूरत नहीं होती, इसमें हमारा बैटरीज लगती है। तो हम जो रात में दिन यूज करेंगे वो बैटरी की पावर से यूज करेंगे। हम डे के टाइम पे हमारा सोलार जो पैनल से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे वो हम कंज्यूम करेंगे, और जो एक्सेस है वो हमारा बैटरी में स्टोरेज हो जाएगा। बैटरी में स्टोरेज होने के बाद जो रात में हम यूज करेंगे वो बैटरी से यूज करेंगे। तो इसमें हमारी बैटरी अलग जाती है। तो इसमें जो जाहिर सी बात है हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑन ग्रिड से ज्यादा होता है ऑफ ग्रिड में। यहाँ पे ये हमारे मेनली जो है होते हैं जहाँ पे यहाँ पे फार्म हाउस वगैरह इधर ज्यादातर यूज होता है, जहाँ पे हमारे डिस्कॉम का कनेक्शन नहीं होता ना, वहाँ पे ये ज्यादातर यूज होता है। तो इसमें हमारा नेट मीटर वगैरह डिस्कॉम की जरूरत नहीं होती, इसमें हमारा बैटरीज लगती है।
ठीक है। तो नंबर 3 टाइप है हाइब्रिड पावर प्लांट। हाइब्रिड पावर प्लांट ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड का कॉम्बिनेशन होता है। हाइब्रिड में क्या है, हमारा बैटरी भी लगती है और नेट मीटर भी लगता है। हम जो है सोलार दिन में जनरेट करेंगे, वो बैटरी में भी स्टोर होगा और हमारा रात में हम ग्रिड से भी ले सकते हैं। इसमें ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड पावर प्लांट, ठीक है। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है ये ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड इन दोनों से ज्यादा होता है हाइब्रिड का। तो इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन इसमें बैटरी वगैरह लग जाती है, तो इसमें इसके भी बहुत अपने अपने फायदे हुए सबके। फ्रेंड्स, आप जो भी इंस्टॉलर से इंस्टॉल करवा के ले रहे हैं, तो ये इन बातों का ध्यान रखें, जैसे कि हमारी जो अर्थिंग है वो 3 अर्थिंग होना चाहिए। एक डीसी अर्थिंग, एक एसी अर्थिंग और एक एलए की अर्थिंग। ये 3 अर्थिंग होना बहुत जरूरी है, हमारे सेफ्टी के लिए होती है। और अगर वो बोले इंस्टॉलर कि हम एक घर की अर्थिंग यूज करेंगे एसी अर्थिंग के लिए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। घर की अर्थिंग एक सेपरेट होंगी और हमारे ये 3 अर्थिंग सेपरेट होंगे। डीसी अर्थिंग, एलए की अर्थिंग और एक एसी अर्थिंग, ये हमारे 3 सेपरेट होंगे और घर की अर्थिंग सेपरेट होंगी। ये कॉस्ट कटिंग करने के लिए हो सकता है, लेकिन ये आप ध्यान रखें इंस्टॉल होते हुए कि 3 अर्थिंग होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ऐसी है कि एलए, हमारा जो लाइटनिंग अरेस्टर होगा, उसकी जो अर्थिंग होगी वो सेपरेट कंडुइट पाइप से जाएंगी। मतलब ये जो हमारे 2 अर्थिंग है, डीसी अर्थिंग और एसी अर्थिंग, इनका जो कंडुइट पाइप है वो सेम होगा, लेकिन हमारा जो एलए का अर्थिंग वायर का जो कंडुइट पाइप होगा वो सेपरेट होना चाहिए। वो इन दोनों अर्थिंग के वायर में वायर के साथ वो वायर नहीं आनी चाहिए, इसका एक कंडुइट पाइप सेपरेट होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। और पैनल टू पैनल अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखिए। और हमारी जो डीसी वायर होंगी उसे कहीं भी बीच में कट वगैरह होना नहीं चाहिए, मतलब जॉइंट मार के लूप करा के वैसा कोई भी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर पैनल से हमारा MC4 कनेक्टर लगना चाहिए और जो वायर है वो पूरी एक ही वायर पूरी इन्वर्टर तक आनी चाहिए। बीच में कहीं कट मार के जॉइंट वगैरह वायर का नहीं देना चाहिए। डीसी वायर में कभी भी जॉइंट वगैरह नहीं देना चाहिए। MC4 कनेक्टर से हमारा पैनल कनेक्ट होगा और डीसी जो DCDP है वहाँ पे डायरेक्टली वो वायर आनी चाहिए। बीच में कहीं भी एक छोटा टुकड़ा वायर का ऐसा जॉइंट वगैरह नहीं देना चाहिए, ये बात का बहुत ध्यान रखें। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको, आप जब सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे होंगे घर पे, तो आप इंस्टॉलर जब इंस्टॉल करेगा तो आप ध्यान रखें ये बातों का। आपका एक बड़ा डाउट होता है कि हम सोलर लगा रहे तो इसमें इन्वर्टर की क्या जरूरत है विदाउट इन्वर्टर। तो देखिए, सोलर जो पैनल्स होता है वो हमारा डीसी जनरेट करता है और हमारा जो घर का रिक्वायरमेंट है, मतलब हमारे जो भी यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन, जो भी हमारे फ्रिज वगैरह जो भी कुछ हम यूज कर रहे हैं इक्विपमेंट, वो हमारे एसी पे चलते हैं। तो जो सोलर है हमारा डीसी जनरेट करता है, उसको हम इन्वर्टर के जरिए एसी में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो हम यूज करते हैं। और हमारा जो डिस्कॉम जो हम नेट मीटर से देंगे, तो वो जो डिस्कॉम की जो ग्रिड सप्लाई होती है वो भी एसी पे चलती है। तो हमें इन्वर्टर बहुत जरूरी होता है, तो सोलार में हमारा इन्वर्टर हमेशा लगेगा। आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि ऑन ग्रिड क्या होता है, ऑफ ग्रिड क्या होता है और हाइब्रिड क्या होता है। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि अपने यहाँ पे सोलार इंस्टॉल करना, तो हमसे कांटेक्ट करिए। हम आपको बहुत ही बेहतरीन काम, बहुत ही क्वालिटी वर्क करा के देंगे। और आपको कोई भी काम हो एनर्जी से रिलेटेड, जैसे स्ट्रीट लाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल करना, हाउस वायरिंग, रेसिडेंशियल वायरिंग, कमर्शियल वायरिंग, इंडस्ट्रियल जो भी वायरिंग होती है वो अगर आप करवाना चाहते हो तो हमसे जुड़िए, हमसे कांटेक्ट करिए। हम आपको बहुत ही क्वालिटी के साथ बहुत ही अच्छा काम करा के देंगे। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।